हाँ बेटा, तो आपको क्या चेक करना है कि ये रिलेशन आर है किस सेट पे डिफाइन किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पे, और रिलेशन क्या दिया है इसमें a कॉमा b आएगा, b इक्वल्स टू a प्लस 1। अब देखो मैंने आपको कई क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ जगह मैंने जो रिलेशन दिया था, जैसे एक क्वेश्चन आया था वो b डिवाइड्स a वाला, वहां मैंने आपको उस थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन करके बताया था, क्योंकि उस थ्योरी के हिसाब से वो क्वेश्चन इजी था। वहां पे मैंने आपको वो रिलेशन के सारे फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर निकालने को नहीं बोला। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि आप उस थ्योरेटिकल जो भी एक आपको स्टेटमेंट दिया है उससे भी काम चला सकते हैं, और कहीं पे जरूरत पड़े तो आप उस रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कोई क्वेश्चन पूरा ऑर्डर्ड पेयर रोस्टर फॉर्म में लिखो उससे इजी होता है, कुछ जो होता है कि आप उसको लैंग्वेज में लिखो तो इजी होता है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। मैंने जहां जहां क्वेश्चंस कराए आपको बताया भी है, और आगे भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैं यहां पे इस सेट के लिए ये रिलेशन फाइंड कर लेता हूं इन एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि यहां पे सिंपली b इक्वल्स टू a प्लस 1 दिया है तो हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। चलिए, तो R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? अगर मैंने A1 लिया तो B2 आएगा, A2 लिया तो B3, 3 लिया तो 4, 4 लिया तो 5, 5 लिया तो 6 और 6 लिया तो 7। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब जब आप रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो अब आप देखिए कि वन सेट A में है। अब वन सेट A में है तो 1,1 R में होना चाहिए। आप देखिए 1,1 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव ऐसे ही नहीं है। अब आप देखिए 2 सेट इस सेट A में है, इसको मैं सेट A मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो 2 सेट A में है, लेकिन इस रिलेशन में 2,2 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अब आप देखिए कि जब 1 और 2 के लिए ही नहीं है तो बाकी के लिए तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ये रिलेशन इस सेट के लिए डिफाइन कर रहा हूं और इसी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब, समझ गए? तो चलिए आइए, यहां पे 1 बिलोंग्स टू सेट A। अब बट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, 1,1 R में नहीं है, एंड 2,2 एंड फॉर अदर एलिमेंट्स, जैसे कौन कौन से 2 3 4 5 6 बिलोंग्स टू सेट A। इसको मैंने सेट A मान लिया। 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब 1 के लिए तो है ही नहीं, बाकियों के लिए भी नहीं है, और सबके लिए होना चाहिए। आप जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन कर रहे हो वही उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर क्या मतलब, उसके एलिमेंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे। चलिए, तो इसलिए हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा लिखने का तरीका ये होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। आप देखिए, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए। मैंने बोला 1,2 बिलोंग्स टू सेट A। कोई भी 2 एलिमेंट लिए, क्योंकि 2 से पता चल जाएगा इन 2 के लिए नहीं है, तो जब इन 2 के लिए नहीं है तो बाकियों के लिए हो भी नहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए ये सिमेट्रिक होगा, सारे एलिमेंट्स के लिए सिमेट्रिक होगा, तो ही इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि हम इस सेट A के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं। चलिए, 1,2 बिलोंग्स टू A। अब यहां देखिए 1 2 बिलोंग्स टू A, 1 2 बिलोंग्स टू A, बट सॉरी 1 2 बिलोंग्स टू R। रिलेशन में है 1 2, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है। तो जब मेरे को 1 2 का 2 1 ही नहीं मिला तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, सीधे ही बोल दूंगा कि 1 2 बिलोंग्स टू R। इससे मेरे को ये पता नहीं चल रहा है
कि 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 से ये पता नहीं चल रहा है कि 2 1 आर में है नहीं है, तो इसलिए क्या बोलूंगा, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप ये वाला स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे चलेगा, आप सीधे भी बोल सकते हो कि 1 2 आर में है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि 1 2 है, इससे पता नहीं चल रहा है कि 2 1 होगा या नहीं होगा। जनरली हमने स्टार्टिंग से यही गाना गाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए, तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की। देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होगा? थर्ड ट्रांजिटिव। अब मैं इसके लिए कितने एलिमेंट्स लेता हूं? 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप देखिए कि 1 2 सेट ए में है ना। मैंने क्या किया, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लिए। ओके, किसमें से? सेट ए में से। ट्रांजिटिव बोलता है कि ए भी आर में है, बी सी आर में है, और इन दोनों से यह पता चल जाए कि ए सी भी आर में है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब यहां देखिए कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 भी है, बट 1 3 है क्या? 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। हैंस इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आप इतना भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए था, तो ट्रांजिटिव होता। अब 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनली ये जो रिलेशन है, ये नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। R is neither reflexive nor symmetric nor transitive.